चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के साथ ही तमाम तरह के कयास अब शुरू हो चुके हैं। हमारे अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं आप, अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ग्वालियर का एक बार फिर रुख करेंगे। नासिर, जिस तरीके से ग्वालियर में हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी प्रवेश करने के बाद उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और बहुत सारे विधायक भी प्रवेश किया था, लेकिन वहां पर जो स्थिति देखने को मिली थी, कई जगह पर जो विरोध भी देखने को मिला था। नासिर, लगता है क्या कि इस बार की सूची से इन सारी चीजों पर फर्क पड़ता नजर आएगा? जो विरोधी हैं वो एक बार फिर से मुखर होंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई थी 34 विधानसभा सीटों में से 3 जो सिंधिया समर्थक थे जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया था, यानी कि गौहद से रणवीर जाटव थे, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया थे, और इसके साथ ही करेरा सीट से जो विधायक थे उनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोग हैं यानी कि सिंधिया समर्थक हैं, उनमें भी अंदरूनी रूप से आक्रोश तो है, लेकिन अब कांग्रेस की सूची आ गई है और इंतजार इस बात का ही है इनको कि कहीं ना कहीं पार्टी उनको टटोले। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे उपचुनाव के दौरान भले ही गौहद विधानसभा सीट से मेवाराम जाटव जीत कर आए थे, लेकिन उनकी सीट को होल्ड कर दिया गया है। कांग्रेस की एक सीट शिवपुरी की है, शिवपुरी की यानी कि केपी सिंह कक्काजू जिनके नाम से फेमस है, पिछोर से हमेशा 6 बार से विधायक रहे, लेकिन उनकी सीट में बदलाव कर दिया गया। अब उनको शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि बदलाव भी कांग्रेस की लिस्ट में देखने को मिला है। इसके साथ ही परिवारवाद भी देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके भांजे हैं राहुल सिंह भदौरिया, उनको मेहगांव विधानसभा से उतारा गया है। इसके साथ ही 34 जो विधानसभा सीटें हैं उन सीटों में से 8 सीटें अभी भी होल्ड की गई हैं और जिनको लेकर नामों को लेकर बड़ा पैच फंसा हुआ है। ऐसे में एक पैच फंसा हुआ है, क्योंकि सवाल यही है, क्योंकि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन एक सीट पर होल्ड किया गया है। ग्वालियर विधानसभा वहां पर होल्ड किया गया है, क्योंकि वहां पर उपचुनाव के दौरान सिंधिया समर्थक थे सुनील शर्मा, वो मैदान में थे, हालांकि वो सिंधिया के साथ नहीं गए थे। और ऐसे में कहा जा रहा था इनको उनके जब उस समय भी उपचुनाव के दौरान जब लिस्ट जारी हुई थी उनके नाम पर बड़ा पेच फंसा था, लास्ट में मंथन होने के बाद उनका नाम फाइनल हुआ था। और ऐसे इस बार भी हुआ, उस सीट से फिर एक बार नाम को होल्ड किया गया, यानी कि अभी भी प्रत्याशी को चयन नहीं कर पा रही है। ऐसी 8 विधानसभा सीटें, और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि जो बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, जिनको शायद अब जो अगली सूची आएगी 5वीं सूची, उसमें नाम हो सकते हैं उनको, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के द्वार पर जा सकते हैं। तो ऐसे बड़े नाम है, सूत्रों के हवाले से बड़े नाम भी जिसमें सामने निकल कर आ रहे हैं कि पूर्व मंत्री भी हैं इसके अंदर जो मूल बीजेपी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक हैं उनके चलते उनका हक मारा गया, टिकट काटा जा सकता है उनका, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के टच में है। कमलनाथ से मुलाकात भी कर चुके हैं, ऐसे ही कहा जाता है। और ऐसे में अगर उनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो शायद वो पाला बदलकर दूसरी सीट पर पहुंच जाए। बिल्कुल नासिर, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है जो जिस पर हम लगातार बने हुए हैं और लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, और हमारे अलग अलग सहयोगी तमाम तरह की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में 30 नामों के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 144 नाम घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ में 14 एसटी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए। तो कांग्रेस ने 8 वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटी है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा था। 4 महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और आपको बता दें कि पहले चरण में जहां पर मतदान होने हैं, जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर 20 नाम घोषित किए। इसके अलावा 10 नाम और घोषित किए हैं छत्तीसगढ़ में।